शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है आपके सपनों की शानदार यात्रा। अब अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की भव्य दुनिया को करीब से जानने का सुनहरा अवसर। न्यूयॉर्क की चमकती रोशनियों से लेकर नियाग्रा फॉल्स के मनमोहक नजारों तक, लॉस एंजलिस के फिल्मी आकर्षण से लेकर सैन फ्रांसिस्को के अद्भुत सीनिक ड्राइव्स तक, हर पल होगा यादगार, हर अनुभव होगा अद्वितीय। संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेन्द्र जी जैन से। एक बार हमारे राजस्थान में निहाल चंद जी पहाड़िया थे। राजस्थान में जब तक हम रहे और वो थोड़े से अस्वस्थ नहीं थे, तब 200 किलोमीटर तक प्रतिदिन हमें सुला करके किवाड़ बंद करके जाते थे। नियम ही था, पूरे राजस्थान का नियम था। 200-250 किलोमीटर है। आज में किशनगढ़ से सीकर, भीलवाड़ा, उनका नियम ही था, उनका कुछ काम नहीं था। और जहाँ हम रहते थे वो कभी रुकते थे नहीं। हमने काय को जा रहे बेवाल, प्रतिदिन जाते हो, प्रतिदिन आते हो। शाम के 10-10:30 बजे हमारा समय हो जाता है, बस वो पूरा बंद करके और सुला करके फिर जाएंगे। अब 200 किलोमीटर में कितने घंटे लग जाए भैया? 5 घंटे बना। अब 10 से 5 कितने हुए? 10 3 बजे। अब 3 बजे पहुँचेंगे और बस सुबह उठेंगे, जो भी उठते हैं, उठ के दर्शन करके भोजन करके फिर शाम के मौन होने के पहले आना है। तो वही 7 बजे लगभग। अब 5 घंटे फिर। और वहाँ घर में रुकना कितना हुआ? तो गाड़ी में सोना, गाड़ी में सो जाते भाई, तो नींद पूरी हो जाती है। ऐसी लग्जरी गाड़ी बनाई थी। बोले यहाँ आप सोते हो, हम भी जाके गाड़ी में सो जाएंगे। और कई वर्षों तक चलाएगा। अब थोड़े वो अस्वस्थ हो गए अवस्था, नहीं तो उनका नियम था। और यदि हम ज़्यादा दूर हैं तो ये तो उनका अभी का ही नियम है। महाराज के सोने के पहले महाराज की पोजीशन कहाँ है, महाराज कहाँ है, किस रूप में है, ये वो जब तक पता नहीं करना वो सोएंगे नहीं। एक बार हम बहुत जंगल में फंस गए, गाड़ी भी नहीं जा, पैदल रास्ते से गए। तो एक छोटे से गांव में रात रुके। उनको शाम को पता नहीं चला कि महाराज, कोई बताने वाला नहीं, वहाँ फ़ोन नहीं। रात के 12-1 बजे 2 पुलिस वाले आए कि भैया महाराज जी कौन से महाराज है, इनका पता चाहिए हमें। तो महाराज बोले उनको। तो हमने कहा क्या बात है, सबने पूछा। ऐसी ऐसी बात है, महाराज जी का एक भक्त है, उसका नियम है कि महाराज का पता किए बिना नहीं सोएंगे। तो आपका पता नहीं चल रहा तो उसने होम मिनिस्टर को फ़ोन किया। अब होम मिनिस्टर उनके परिचित होते हैं सब, उनको फ़ोन किया कि आप पुलिस से कहो, और कोई तो बता नहीं सकता, पुलिस से कहो कि वो पता करके बतावे। अब पुलिस थाना ही नहीं है वहाँ जहाँ हम रुके। तो बोले मैं थाने से आया हूँ, मुझे अभी रिपोर्ट देना है, हाई कमान का आर्डर है कि महाराज का पता करके ही तुम रिपोर्ट दो तुरंत। वो आया, दूसरा पता पूछ के थाने गया, फिर वहाँ गया, फिर उनके घर वालों ने कहा अब वो सो गए हैं क्योंकि महाराज का पता चल गया। अब ऐसी हालत में जो प्रसंग में उनका ले रहा हूँ, लोग परेशान हो गए कि आखिर इनको क्यों आते हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं। तो सबने कहा भैया ये बताओ महाराज, हमें तो आज तक कछु नहीं दो, तुम्हें प्रतिदिन क्या मिलता है तो तुम रोज को आ रहे हो? बिना मिले बनी आ ही नहीं सकता। बिना कुछ ना कुछ तो महाराज झाड़ा फूकी, कोई मंत्र तंत्र कुछ तो करते होंगे। लोग परेशान, बार बार नहीं कुछ तो है, बताओ तो सही। लेकिन अब यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं।
वो कहते भैया कुछ नहीं लेते हैं महाराज, ना मैं देता हूँ ना वो लेते हैं, बस मुझे महाराज के दर्शन करने के बाद नींद आ जाती है, बस शगुन मिल जाता है। बोर नहीं हुए कि अब 200 किलोमीटर तो गए, कल ही तो आए हैं शाम को। मैं गजब, मैंने कहा तुम्हारी कोई सीमा है, तुम प्रतिदिन जा रहे आ रहे, या तो जाओ मत। बोले जाना तो पड़ेगा, घर भी तो देखना है। तो मैंने कहा आओ मत। कोई हमारे कोई ऐसा थोड़ी कि कोई भक्त नहीं है हमारे, जहाँ जाओ वहाँ भक्त। मैं कोई परेशानी में नहीं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया तो आना बंद करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बोले आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो आऊँगा। कहने का भाव है कि व्यक्ति बोर नहीं हो, जा पाए या ना जा पाए, लेकिन बोर हो क्या करूँगा महाराज पाने, क्या महाराज के बिहार में जाने से मिलता क्या है। इतनी देर तक जाओ और 2 मिनट महाराज के पास नहीं मिलना। कई लोग कहते हैं 2 मिनट दिन भर में महाराज आए, और आजकल तो बड़ी आफत हो गई, दिन भर व्यक्ति मिलते ही नहीं। वो कहते महाराज जी बहुत परेशानी है, आपके पास अब कोई समय नहीं बचा, दिन भर बैठे रहो, तो 4 बजे वो भी 2-3 मिनट को मिल गया तो मिल गया। और हमारे आचार्य जी के हाल ही तो बहुत ही विचित्र थे, उनको तो लोगों को देखने ही मिल जाए तो भाग्य है। चलते फिरते दिख गए महाराज, हाँ वो जा रहा है, वो कर बरसते ही पूरा दिन भर से पड़ा है। हम देखते थे कुंडलपुर में आचार्य से अस्वस्थ थे, सुबह से लोग आए हुए हैं, वहीं पड़े हैं, कुछ महाराज के कोई दर्शन नहीं होना, आहार भी उतने। अब शाम को मात्र इतनी सी आशा थी कि शाम को जब आचार्य से आएंगे तो एक इतना सा हाथ उठा देंगे आशीर्वाद। इतने से हाथ, वो भी कितनी देर उठाएंगे, आधा मिनट बस यूं कर दे। इतने से के लिए लोग दिन भर पड़े रहते थे, संसार के बाहर दिन भर पड़े रहते थे, बैठे हैं। कोई काय के लिए बैठे हो, कब मिलना है तुम्हें। बोले महाराज शाम को तो आएंगे। एक दिन क्या हुआ, शाम को आचार्य जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया, आचार्य भक्ति में नहीं आए। पूरी जनता ऐसी हताश हुई और आधी से ज़्यादा पब्लिक रात में गई नहीं, सुबह के लिए रुक गई, इतने से के लिए। क्या मिलता है, रात भर पड़े रहो, दिन भर पड़े रहो, धक्के खाओ, क्या मिलता है। कई लोगों के मन में भाव आता है क्या करेंगे जाके वहाँ, क्या मिलता है, समय मिलना नहीं है, धक्का और खाओ। बंधु ये गलती कभी मत करना, बहुत खतरनाक भाव है ये। जाओ या नहीं जाओ, वो क्या मिलता है, ये भाव तुम्हारा